हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस, जीके और स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध सर्किट का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए गया, राजगीर, बोध गया या फिर नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। बिहार में बौद्ध सर्किट का प्रमुख केंद्र बोध गया है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, दामोदर नदी के किनारे या फिर सोन नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना आज़ाद, लियाकत अली या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1916 को, 1921 को, 1947 को या फिर 1935 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी को हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सासाराम में, बक्सर में, आरा में या फिर नालंदा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है गौमुख, ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर बद्रीनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौमुख। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर वेंकट रमन। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, परमाणु संलयन, दहन या फिर अपघटन प्रक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन। सूर्य के केंद्र में परमाणु संलयन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से जुड़ा सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है जैव जनन सिद्धांत, ऑपरेन हाल्डेन सिद्धांत, रासायनिक विकास सिद्धांत या फिर दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपोरिन हाल्डेन सिद्धांत। ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से जुड़ा सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटा पेशी तंतु किस भाग में होता है? ऑप्शन है आँख में, कान में, हृदय में या फिर त्वचा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान में। मानव शरीर में सबसे छोटा पेशी तंतु कान में होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मेरिस्टेम द्वारा या फिर पैरेंकाइमा द्वारा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम द्वारा। पौधों में जल परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? ऑप्शन है पेप्सिन एंजाइम द्वारा, लाइपेज एंजाइम द्वारा, ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा या फिर अमाइलेज एंजाइम द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? ऑप्शन है पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर मुंह में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश हिस्सा छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का श्वसन करती है? ऑप्शन है इंसुलिन का, एड्रेनालिन का, थायरॉक्सिन का या फिर ग्लूकागन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन का। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सी हार्मोन का श्वसन करती है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी वस्तु ऑक्सीजन वहन करती है? ऑप्शन है प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन वहन करती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन है रोहतास, पटना, समस्तीपुर या फिर किशनगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। बिहार का रोहतास जिला धान का कटोरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में गया किस धार्मिक तीर्थ का केंद्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंडदान का। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस एकेडमी किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है राजगीर स्थान पर, हाजीपुर पर, बिहटा पर या फिर गया पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर स्थान पर। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ी पशु आहट कहाँ लगती है? ऑप्शन है सोनपुर में, मुजफ्फरपुर में, नवादा में या फिर सिवान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में। बिहार में सबसे बड़ी पशु हाट सोनपुर में लगती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर को, गया को, पटना को या फिर हाजीपुर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर को। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण सिंह या फिर जगन्नाथ मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सबसे प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयला भंडार किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है नवादा जिले में, भागलपुर जिले में, गया जिले में या फिर कैमूर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले में कोयला भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन है भागलपुर में, गया में, दरभंगा में या फिर मुजफ्फरपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को गंगा की सहायक नदी नहीं माना जाता है? ऑप्शन है महानंदा को, बागमती को, सोन नदी को या फिर माही नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी को। माही नदी को गंगा की सहायक नदी नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बिहार की प्रमुख मिट्टी है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मुख्य रूप से मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खगड़िया, सिवान, कटिहार जिला या फिर भोजपुर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार जिला। कटिहार जिला मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत बिहार के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है? ऑप्शन है ग्रामीण संपर्क योजना के तहत,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत या फिर गांव कनेक्ट योजना के तहत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण संपर्क योजना के तहत बिहार के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, नालंदा किस बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला या फिर सारनाथ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है शेखपुरा, अरवल, लखीसराय या फिर कैमूर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा। शेखपुरा बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर बंसीपुर बैराज बना है? ऑप्शन है गंडक नदी पर, कोसी नदी पर, सोन नदी पर या फिर बागमती नदी पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी पर। कोसी नदी पर बंसीपुर बैराज बना है। अगला प्रश्न है, बिहार में आर्थिक पिछड़े जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला आता है? ऑप्शन है अररिया, सीतामढ़ी, जमुई या फिर शिवहर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। बिहार में शिवहर जिला आर्थिक पिछड़े जिलों की सूची में सबसे ऊपर आता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस आंदोलन में नीलकंठी शब्द प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह में, जेपी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में या फिर नमक सत्याग्रह में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह के समय नीलकंठ शब्द प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस जिले में है? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण में, सिवान जिले में, गोपालगंज जिले में या फिर समस्तीपुर जिले में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण जिले में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चीनी मिलें सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नवादा जिला, दरभंगा क्षेत्र, गया क्षेत्र या फिर सीतामढ़ी क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी क्षेत्र। बिहार का सीतामढ़ी क्षेत्र अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 2015 को, 2014 को, 2018 को या फिर 2016 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 को। 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा ने, विजेंद्र सिंह ने, लिएंडर पेस ने या फिर सुशील कुमार ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 का विजेता कौन था? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ईरान या फिर बांग्लादेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 का विजेता भारत था। अगला प्रश्न है, विंबलडन किस देश में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। विंबलडन इंग्लैंड देश में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में एक पारी कितनी ओवर की होती है? ऑप्शन है 40 ओवर की, 50 ओवर की, 20 ओवर की या फिर 25 ओवर की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 ओवर की। T20 क्रिकेट में एक पारी 20 ओवर की होती है। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ कितनी दूरी की होती है? ऑप्शन है 21.97 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42.195 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? ऑप्शन है 1928 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को, 1936 ईस्वी को या फिर 1948 ईस्वी को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी को। भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी को जीता था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? ऑप्शन है कपिल देव को, राहुल द्रविड़ को, MS धोनी को या फिर सचिन तेंदुलकर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है, याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2020 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है पेरिस में, बीजिंग में, टोक्यो में या फिर लंदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो में। 2020 ओलंपिक खेल टोक्यो में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? ऑप्शन है 5, 7, 19 या फिर 10 पदक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 पदक। पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।